नमस्कार एंड वेलकम टू एस्ट्रोलॉजिकल, जहां पे आपको मिलते हैं आंसर्स टू योर क्वेरीज, सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम। मैं स्वामी अनिल साई एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हूं। वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी, अक्सनाडी, लाल किताब, न्यूमेरोलॉजी, वास्तु, रमल, टैरो और तंत्र शास्त्र में रुचि रखता हूं। अक्सनाडी मेरी खुद की रिसर्च एंड डेवलप एक कॉम्पोजिट नाड़ी है, जो कि और नाड़ियों से थोड़ी कॉम्प्लेक्स लेकिन रिफाइंड और एक्यूरेट भी है। मैं पिछले 30 वर्षों से एस्ट्रोलॉजी और तंत्र प्रैक्टिस कर रहा हूं, और आज मैं आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ सिंपल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आया हूं। जेपी मॉर्गन ने कहा था, मिलियनेयर्स डोंट यूज एस्ट्रोलॉजी, बिलियनेयर्स डू। यानी लखपति या करोड़पति एस्ट्रोलॉजी यूज नहीं करते, लेकिन अरबपति और खरबपति एस्ट्रोलॉजी यूज जरूर करते हैं। जेपी मॉर्गन एक अमेरिकन फाइनेंसर एंड बैंकर थे। उनके नाम पे ही जेपी मॉर्गन चेस, जो कि वर्ल्ड का एक टॉप बैंक है, उसका नाम पड़ा। जेपी मॉर्गन भी पहले ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते थे, लेकिन जब उन्होंने ज्योतिष की हेल्प ली तो समझा कि ज्योतिष आपको लखपति से अरबपति बनाने की क्षमता रखता है, फिर चाहे कुंडली अच्छी हो या नहीं भी। लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष है क्या? देखिए, पहले तो एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष एग्जैक्टली सेम चीज नहीं है, इनमें थोड़े से डिफरेंस होते हैं। पर सिंप्लिसिटी के लिए इस वीडियो में हम इन्हें एक ही मानेंगे, यानी सिनोनिम्स या पर्यायवाची मानेंगे। एस्ट्रोलॉजी केवल एक प्रेडिक्शन का टूल नहीं है, ये सिर्फ फ्यूचर जानने की कला या माध्यम नहीं है, क्योंकि आपका फ्यूचर सिर्फ आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध पे या सत्कर्मों से ही नहीं बनता। आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट कर्मों से, डिसीजन से, उनके टाइमिंग से, आपकी चॉइसेस से, आपके एक्शन से, आपके रिएक्शन से भी बनता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली में एक गाइडेंस टूल है, कार्मिक और कॉस्मिक हार्मनी के लिए, आपके कर्मा और डेस्टिनी अलाइनमेंट के लिए। गाइडेंस जैसे किसी भी परिस्थिति या सिचुएशन का मैक्सिमम फायदा कम से कम एफर्ट्स या इन्वेस्टमेंट से कैसे उठाते हैं। वैसे तो आप पतंग या काइट कभी भी उड़ा सकते हैं, लेकिन जब हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी, या बहुत तूफान हो, तो उड़ाने में थोड़ी मुश्किल होगी। और अगर कहीं बारिश भी होने लगे तो और भी मुश्किल होगी। एस्ट्रोलॉजी ऐसी हालत में एक वेदर रिपोर्ट की तरह हमें बेस्ट टाइम बताती है कोई भी कार्य करने का या होने का। अगर मान लीजिए आपको बोटिंग करनी है, यानी नाव चलानी है, आप नदी में उतर गए और उतरते ही बाढ़ आ जाए, तो कितना रिस्क है लाइफ में। इसलिए एस्ट्रोलॉजी आपको किसी कार्य करने का राइट या सेफ टाइम भी बताती है। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी एक कंप्लीट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। इसके द्वारा आप लाइफ के सही और बेहतर डिसीजंस ले सकते हो। चलिए मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से इस बात को समझाता हूं। मेरे एक क्लाइंट हैं नितिन जी। उनकी कुंडली में मिलिट्री में जाने का स्ट्रॉन्ग योग था, लेकिन उनके पेरेंट्स आईआईटी की जिद कर रहे थे और उन्होंने उनसे आईआईटी की तैयारी करवाई। नितिन जी ने बहुत मेहनत करी और आईआईटी एंट्रेंस क्लियर भी किया। ये है उनके कर्मा। पर वो कभी भी एक अच्छे, कामयाब या संतुष्ट इंजीनियर नहीं बन पाए। उन्होंने बहुत प्रोफेशनल स्ट्रगल्स देखे, उनका मन बिल्कुल भी प्राइवेट जॉब्स में नहीं लगा। ये है उनकी डेस्टिनी। कर्मा से उन्होंने आईआईटी क्लियर तो कर लिया, पर डेस्टिनी ने उन्हें कभी चैन नहीं दिया। फिर मैंने उन्हें सीडीएस यानी मिलिट्री का एग्जाम में अपेयर होने को कहा। साथ ही
मैंने 2-3 रेमेडीज भी दी। अब वो प्राइवेट जॉब के साथ बहुत प्रिपरेशन तो नहीं कर पाए, फिर भी मिलिट्री में उनका सिलेक्शन हो गया और आज वो मिलिट्री की इंजीनियरिंग ब्रांच में एक बड़े ऑफिसर हैं और लाइफ में सेटल्ड हैं, रिस्पेक्टेड हैं और सेटिस्फाइड फील करते हैं। ये है कर्मा अलाइंड विद डेस्टिनी। यहां हेल्प करता है आपको एस्ट्रोलॉजी। एक और एग्जांपल बताता हूं आपको। मेरे एक दूसरे क्लाइंट हैं संजीव जी। संजीव जी एक आईटी प्रोफेशनल हैं और पिछले साल यानी 2024 में अर्जेंटली जॉब चेंज करना चाहते थे। 2 साल से उनकी प्रमोशन नहीं हुई थी, बहुत एफर्ट्स के बाद भी, और वो अपने बॉस से बहुत परेशान थे। मैंने उन्हें बताया कि अभी 1.5 साल तक आपका जॉब चेंज का कोई योग नहीं है। हाँ, अगर करंट जॉब पे आप फोकस करें तो 4 से 6 महीने में आपकी प्रमोशन होने के चांसेस हैं। उन्होंने मेरी एडवाइस पे अपनी करंट जॉब पे ही फोकस किया और मेरी बताई हुई 2 रेमेडीज भी करी। 3 महीने में कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि उनके बॉस पे ब्लेम्स लगने शुरू हुए और फाइनली उनके बॉस को जॉब छोड़नी पड़ी। और फिर क्या था, संजीव जी की प्रमोशन हो गई 25% इंक्रीमेंट के साथ। 25% इंक्रीमेंट सीनियर मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा होता है। अब वो करंट जॉब को ही लाइक कर रहे हैं। जिनसे प्रॉब्लम थी वो बॉस भी चले गए और कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर उन्हें मिल गया। अगर वो जॉब चेंज ही ट्राई करते रहते और अपनी जॉब पे फोकस नहीं करते तो क्या उनको ये प्रमोशन मिलती? नहीं, वो एक्चुअली आज जॉबलेस होते। यही है कर्मा और भाग्य का कॉम्बिनेशन जो कि ज्योतिष ही आपको प्रोवाइड कर सकता है। ऐसे मेरे पास 100 से भी अधिक केस स्टडीज हैं जहां मैं अपने क्लाइंट को गलत डायरेक्शन या डिसीजन लेने से मैंने रोका और उनकी लाइफ बदल गई। एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से राइट चॉइस एट राइट टाइम लिया जा सकता है, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, करियर हो, मैरिज हो या जॉब से रिलेटेड हो। हमारे ज्यादातर क्लाइंट कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स या सेलिब्रिटी हैं। आई हैव बीन अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल माई सेल्फ और मैं जानता हूं कि कॉर्पोरेट लाइफ बहुत टफ, अप्स एंड डाउन से भरी, चेंजेस से भरी होती है। राइज और फॉल दोनों ही बहुत फास्ट हो सकता है। आप हमेशा लाइन ऑफ फायर में रहते हो, जस्ट लाइक अ सोल्जर ऑन बॉर्डर, एक सरहद के सिपाही की तरह। एस्ट्रोलॉजी ऐसे सोल्जर्स को एक जीपीएस मैप प्रोवाइड करती है, एक सैटेलाइट व्यू प्रोवाइड करती है जिससे वो अपने आने वाले खतरों को, प्रॉब्लम्स को या अपॉर्चुनिटीज को भी देख सकते हैं। साथ में हमारे कुछ तांत्रिक नुस्खे, टोटके और रेमेडीज भी आपको एक बुलेट प्रूफ जैकेट यानी एक कवच प्रोवाइड करते हैं टू प्ले सेफ इन लाइफ। ज्यादातर हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि जॉब करें या बिजनेस, जॉब चेंज कब करें, न्यू जॉब कब तक मिलेगी, नया बिजनेस कब स्टार्ट करना चाहिए, प्रमोशन कब होगी, ट्रांसफर कब होगा, पैसा आने के लिए बेस्ट टाइम क्या है, नेम फेम कब अच्छा होगा, अब्रॉड ट्रैवल कब कर सकते हैं, फॉरेन जॉब अच्छी होगी या नहीं, वगैरह वगैरह। हम इन्हें 3 से 4 डिफरेंट मोडालिटीज के थ्रू एनालाइज करते हैं और एक्यूरेट प्रेडिक्शन प्रोवाइड करते हैं। देखिए, एक मोडालिटी से करी हुई कोई भी प्रेडिक्शन लगभग 75% तक एक्यूरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी का प्रेडिक्शन सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से किया तो चांसेस हैं कि लगभग 75% वो एक्यूरेट हो। उस पे मैंने अगर थोड़ी नाड़ी लगा दी तो ये 80% एक्यूरेसी हो जाती है। इसी पे मैंने लाल किताब भी लगा दी तो 85% के करीब आता है। और इसी पे अगर मैं एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी भी लगा दूं तो 90% तक की एक्यूरेसी अचीव हो जाती है। अब 90% के बियॉन्ड जाना थोड़ा मुश्किल होता है, हर केस में पॉसिबल नहीं होता। हमें प्रेडिक्शंस में एक्यूरेसी के लिए
कुछ एक्स्ट्रा इनपुट्स चाहिए होते हैं, जैसे आपके बच्चों के डेट ऑफ बर्थ या स्पाउस यानी हस्बैंड वाइफ या सिबलिंग्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स या पेरेंट्स के बर्थ डिटेल्स। और हाँ, कुछ पास्ट लाइफ इवेंट्स जैसे मैरिज हो गया, एजुकेशन, प्रोफेशन या जॉब चेंज, इस तरह के कुछ इवेंट्स। इनको लेकर हम आपके बर्थ टाइम को सेकंड्स तक करेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हमें टाइम देते हैं 4:30 बजे का डेट ऑफ बर्थ, आई मीन टाइम ऑफ बर्थ। हमारे करेक्शन के बाद हो सकता है वो एक्चुअल टाइम निकले 4:29 और 32 सेकेंड। आपका एग्जैक्ट बर्थ टाइम एक कॉस्मिक कोड है जिसमें आपके जीवन के सारे रहस्य छुपे होते हैं। इसी से हम आपको एक्यूरेट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ, अक्टूबर नवंबर के मंथ में 50% फेस्टिव डिस्काउंट चल रहे हैं, तो हमारी टेलीफोनिक कंसल्टेशन की फी भी 50% है, यानी सिर्फ 1100 पर क्वेश्चन एंड 500 पर रेमेडी। लेकिन अगर आप एक सेलिब्रिटी हैं तो चार्जेस थोड़े डिफरेंट हैं। तो जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए आपको जो भी क्वेरी या प्रॉब्लम है, और हम उसका आंसर या सॉल्यूशन आपको 2 से 3 दिनों में प्रोवाइड करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कुछ और इंफॉर्मेशन, कुछ सीक्रेट्स, कुछ रहस्यों को शेयर करेंगे। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस, नमस्कार। Yeah.